जय गुरुदेव। आज के दिन हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर गुरु महाराज के दरबार में हाजिर नाजिर हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। सब पर मालिक की दया उतर रही है और हम गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि उनको जानने मानने वाले जितने प्रेमी हैं सब पर दया बरसाते हैं। हम सब समय का सही लाभ उठाने के लिए इस धरती पर मानव शरीर लेकर अभी जीवन जी रहे हैं और हम सबको चाहिए कि समय जब तक हमारे पास है तब तक इस मनुष्य शरीर को पाने का हमें पूरा लाभ ले लेना चाहिए। मानव तन पाने का एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए ही मनुष्य का शरीर मिलता है। तो जब तक ये शरीर सामर्थ्यवान है, हमारे पास है, तब तक हम इस शरीर से उस लक्ष्य को पाने का उद्यम कर सकते हैं। ये हमारा शरीर धर्म साधन के लिए बना है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो खलु निश्चय ही जब शरीर ही धर्म साधन का माध्यम है, वो भी मानव शरीर जो हम आप सबको मिला है, यही मानव तन केवल धर्म साधन का माध्यम है। मानव तन में बैठे हुए हर जीव का, हर प्रेमी का ये कर्तव्य है कि वो मनुष्य शरीर में बैठकर जिस लक्ष्य के लिए वादा वचन करके आए हैं उसको पूरा करें। अगर अभी आप चूक गए, आपने उस वादे वचन को पूरा नहीं किया, तो आपसे वो काल जिसने आपको ये पंच भौतिक शरीर दिया है, ये आपका पंच भौतिक शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व श्वासों की पूंजी खत्म होने के बाद जीवात्मा इस स्थूल शरीर को छोड़ देती है और जब वो छोड़ती है तो उसके साथ हमारे शरीर की वो समस्त चीज़ें जो जीवात्मा से संबंध रखती हैं उसके साथ चल पड़ती हैं। हमारा अंतःकरण जो जीवात्मा के साथ यहाँ बैठी हुई जीवात्मा के साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये यहाँ विराजमान है, ये भी जीवात्मा के साथ चल पड़ते हैं। उसके साथ हमारे शरीर की 10 हवाएं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये सभी हवाएं समय के अनुरूप इस शरीर को छोड़कर निकल जाती हैं और शरीर को लोग मुर्दा मिट्टी कहने लग जाते हैं। तो आप समझ लीजिए, ये शरीर मुर्दा मिट्टी बने उससे पहले जो काम आप करने के लिए शरीर में आए हो वो काम कर लीजिए। अगर ये हाथ से चला गया तो आप समझ लो ये बार बार आपको मिलने वाला नहीं है। बड़े भाग्य से, बड़े जतन करने के बाद आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है। आपको मालूम है कि ये मनुष्य का शरीर कितने यत्न करने के बाद मिला है। सभी प्रेमियों से निवेदन है कि आप सब लोग जिस शरीर में बैठकर पुण्य कमा गए, जिस शरीर में बैठकर आपका भाग्योदय होने का लाभ मिला, उस काम को जरूर करें। कभी किसी ने नहीं सोचा, आप किसी भी पुस्तक में उठाकर देखो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रास्ता जो है अंतरीय वो जल्दी से मिलने वाला नहीं है। ग्रंथों में जो बात लिखी है, शास्त्रों में जो बात लिखी है, वो उधर का इशारा करती है, पूरी बात उधर की उधर नहीं लिखी जा सकती। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने छोटी सी बात में बता देते हैं, उसमें लिखा है, जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनहु न समाए। जो दृश्य कभी देखे नहीं, सुने नहीं, जो मन में नहीं समा सकते। अब आप अनुमान लगाइए, जो दृश्य कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, जो मन में नहीं समा सकता, और उस चीज़ के लिए आपसे कहा जाए कि आप उसको कागज़ पर उकेर दीजिए, लिख दीजिए, जो मन में नहीं समा सकता वो कागज़ में कैसे समा जाएगा। तो काम जो है वो महात्माओं का है, वो मुंह से जीव के सामने बैठकर वो बात बताते हैं, इशारा करते हैं, क्योंकि वो बात यहाँ बखान नहीं की जा सकती। जब यहाँ बखान नहीं की जा सकती तो आपकी पुस्तकें कैसे बता सकती हैं। गोस्वामी जी महाराज ने
जो धर्म ग्रंथ रामचरितमानस लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है, नैत नैत जय वेद निरूपा निजानंद निरुपादि अनुपा शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजय जास अंशतय नाना। तो आप समझ लीजिए, गुरु महाराज कहते थे बच्चा ग्रंथों को, पुस्तकों को आप रोज पढ़ो, कि जब तक कोई बताने वाला नहीं मिलेगा तब तक आप उसका सही मतलब, उसका एक श्लोक, उसका एक चौपाई, उसका एक कड़ी भी तुम नहीं समझ सकते। चौपाई कह रही है नए इति नेत नीति जय वेद निरूपा। वेदों ने जब ये निरूपण करते वक्त कहा कि देखो भाई हमारे अंदर बहुत कुछ लिखा है लेकिन सब कुछ नहीं है, नए इति, यहाँ जो बात हमने लिख दी है वो इति नहीं है, समाप्त नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, वो बात तो बहुत आगे तक जाती है। तो आप सोचिए, जब वेद कहते हैं कि वो बात हमारे अंदर नहीं समा सकती, वो और आगे जाती है। निजानंद, वो चर्चा जो है वो अपने आप में अपना ही आनंद देने वाली है। निरुपाधि, जिनके बारे में हम बता रहे हैं वो उनकी कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। अनुपा, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, तो लिखा कैसे जा सकता है। आगे कहते हैं शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, शंभु भगवान भोलेनाथ, बिरंच ब्रह्मा जी, विष्णु भगवाना भगवान विष्णु, जिन्हें आपके यहाँ प्रधान देवों में उनकी गिनती की जाती है। उपजय, उपजय मतलब पैदा हो, उपजय जासु अंशतय नाना, उनके अंशों से ऐसे नाना मतलब असंख्य, उनके अंशों से पैदा होते हैं। तो देखिए गोस्वामी जी महाराज ने इशारा किया, ये तो पहली मंजिल के मालिक हैं, जिनके ब्रह्मा विष्णु महादेव ये उनकी संतानें हैं। ऐसी कितनी संतानें पैदा होती हैं उसका वर्णन नहीं कर सकते। मतलब आपके ब्रह्मांड में इधर का ये रचना, ऐसे देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, ऐसे जाने कितने ब्रह्मांडों को गोस्वामी जी महाराज ने देखा। इसका मतलब रचना का विस्तार कितना है इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो आप समझ लीजिए, अविस्तार वर्णन, जिस विस्तार का वर्णन नहीं किया जा सकता उसे कागज पर कैसे लिखा जा सकता है। वो महात्मा महापुरुष जो धरती पर उस सबको देखते हैं और देखकर इधर इशारा करते हैं, उधर ऐसा है, उधर ऐसा है, उधर चलो, उधर किधर, अंतर में आंख बंद करके गोस्वामी जी महाराज की ही बात को आगे बढ़ाएंगे। मुदेव नयन त्रसित जब भयो, जब ठंडे पड़ गए, संसार के प्रभाव से त्रसित हो गए, पुण्य चितवत, फिर देखा। मुदेव नयन और पुण्य चितवत, आंखें बंद की, ठंडे पड़ गए, पुण्य चितवत, फिर देखा। देखिए आंखें बंद करके देखने का क्या काम। अभी कहोगे कि जब आंखें बंद हो गई तो दिखाई क्या देगा। खुली आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से इधर का संसार दिखाई देता है। गुरु महाराज के अनुसार आपके अंदर तीसरी आंख भी है सबके पास। भगवान भोलेनाथ का चित्र देखा होगा, उसमें देखा होगा यहाँ तीसरी आंख है। ऐसे ही दिव्य चक्षु, थर्ड आई, तीसरा नेत्र सबके पास है, वो जीवात्मा में है। गुरु महाराज कहा करते थे 2 आंख शरीर की, एक जीवात्मा की कितनी हुई, तो कहते थे 3। 2 कान शरीर के, एक जीवात्मा का कितने हुए, तो कहते थे 3। ये नाक के 2 छिद्र शरीर के, एक जीवात्मा का कितने हुए, 3। इसका मतलब है हम इन 2 को देख पाते हैं क्योंकि स्थूल का है, जो अंतर का है उसे हम नहीं देख पाते। उसको देखने, सुनने और उसकी गंध लेने के लिए हमें अंतर को साफ करना पड़ेगा। उस अंतर की इन सब चीजों पर, नाक पर, आंख पर, कान पर कर्मों का मल चढ़ गया। कर्मों की सफाई करनी पड़ेगी, और कर्मों की सफाई बिना साधन योग के, बिना नाम योग के, बिना सत्संग के, बिना सेवा के तो होती नहीं है। तो उसके लिए सेवा करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, साधन भजन करना पड़ेगा, तो अंतर साफ हो जाएगा। और जब अंतर साफ हो जाएगा तो आंख बंद करते ही इसको सामने उजाला दिखाई देगा। अभी आंख बंद करो तो अंधेरा दिखाई देता है, फिर उजाला दिखाई देगा।
और जब उजाला उधर दिखाई देगा तो अंधेरे में तो कोई नहीं चल पाता। जब उधर उजाला दिखाई देगा और उधर की आवाज़, जब गुरु महाराज ने साधन योग का उपक्रम बताया आपको, तो उधर की आवाज़ को जब सुनोगे तो वो आवाज़ की कशिश आपको उधर खींचेगी और आप उधर चल पड़ोगे। उधर ये आपके स्थूल का पोषण करने के लिए स्थूल पदार्थों का भोजन होता है, तभी तो स्थूल हमारा सरसब्ज रहता है। उधर स्थूल ही नहीं है। उधर जैसे ही निकलोगे तो जैसे आपके शरीर में 10 इंद्रियां हैं, उधर 10 इंद्रियों का शरीर, आपका अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी उसके साथ है। 10 इंद्रियां, चतुर्थ अंतःकरण और 3 गुण, रजोगुण, शतोगुण, तमोगुण, ये तीनों। तो आप समझ लीजिए, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण, चतुर्थ अंतःकरण और 10 इंद्रियां, ये 17 तत्व। उधर देवी देवताओं के भी होते हैं। उधर लिंग शरीर में ये 17 तत्वों का पुतला होता है। ये 17 तत्वों का पुतला, जैसे आप इंद्रियों से क्रियाशील होते हो ऐसे वो भी इंद्रियों से क्रियाशील होते हैं। जैसे आप अंतःकरण से क्रियाशील होते हो ऐसे वो भी अंतःकरण से क्रियाशील होते हैं। जैसे आप तीनों गुणों में बरतते हो ऐसे वो भी तीनों गुणों में बरतते हैं। बस उनके पास ये अमूलक, ये मनुष्य तन, ये मानव शरीर, इसके लिए कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, यानी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये मनुष्य का शरीर देवताओं को नहीं मिलता। तुम देवताओं से भी आगे निकल गए क्योंकि तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है। क्यों मिला है, बस ये जानने की बात है। देखो, गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा भाग्य से मिल गया है, और जब भाग्य से शरीर मिल गया है और पुण्यों का पुंज, बहुत बड़ा जखीरा जब आपके पास हुआ, तब महात्मा मिलते हैं। पुण्य पुंज बिन मिलैन संता, बिना पुण्यों के पुंज के महापुरुष का दर्शन नहीं होता, वो नहीं मिलते। और पुण्य और भाग्य दोनों का मेल जोल जब होता है तो शरीर और महात्मा दोनों का मिलाप हो जाता है। उसका सही लाभ नहीं लोगे तो दिक्कत पैदा होगी। उसका सही लाभ लेना चाहिए। तो आप समझ लीजिए, शरीर पाने के लिए आपको चाहिए, आपके लिए बहुत सरल सुगम बात बता करके, तो आप समझ लीजिए, वो बता कर गए कि पुण्य आपने कब अर्जित किया। जब पुण्य अर्जित किया तो आपको एक बार वृक्ष बनना पड़ा, और वृक्ष के रूप में आप कितने लंबे समय तक इस संसार की सेवा करते रहे। छोटे से पौधे से दरख्त बन गए, फल दिया, फूल दिया, फल फूल के साथ छाया दिया, छाया के साथ देने के बाद किसी से कुछ नहीं मांगा, और देते हैं, मांगा कुछ भी नहीं। यहां तक कि उम्र पूरी करने के बाद अपने शरीर को कटवाकर, फड़वाकर मानव सेवा के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया, और बदले में किसी से कुछ नहीं मांगा। उन्हीं पुण्यों के प्रभाव से